और साढ़े छोटे छोटे बच्चे होंगे बच्चियां होंदियां उन्होंने जनाब रक्शे लवा के दिते हो। ये साड़ी सारे नाल वड्डी गलती है। वैन ड्राइवर लवा के दिते हो जनाब और नौजवान बच्चियां लैके बहता। और भाई अपनी बच्चियां की हिफाजत करो। जेड़ा कुछ रक्शे ते होंदा पिया असी वेद्या मुशाहिदा करींदा लोग आके सन दसेंदे भी हैं स्टोरियां भी सुनांदे कि किस तरह रक्शे वाला जेड़ा ना वो शीशा सेट करेंदा पीछे शीशा सेट करके पीछे किस तरह जड़ियाँ नौजवान लड़कियां बैठी होंदियां उन्हें शीशा पाया और उन्होंने वो वेदा और इस तरह अख मटक चलता। इस अंदाज नाल बेहयाई और फहाशी जेड़ी वो जन्म लेंदी और उरूज पद वैंदी। और अज हालत भी होए कई रक्शे वाले जेड़े वो जनाब छोरियां नसा के लैंदे पैंदे वत असीं बाद विच गिले और शिकवे करते हैं। याद रखो साड़ी तरबियत दे विच बड़ियां कमियां साड़ी तरबियत के अंदर बहुत गलतियां ने। सन अज जरूरत है कि असी अपनी औलादों की तरबियत इस तरह की करिए और रोक टोक असी खुद लाइए कोई तरीकाकार हो ना कोई ऐसिया पाबंदियां लाइए कि वो जड़ा तो अपने आप को समझन कि पता नहीं असी कितने फस गए बल्कि उन्होंने तरबियत ही इस तरह की हो कि वफादारी वो अपने वालदैन नाल करें। और मैं नौजवानों को भी याद हाँ कि अपने वालदैन दे नाल वफादारी करो और जड़ कह दो जिन्ना तुहान बचपन तो लैके तुहाडे जवान होंदे तक तुहाडियां खिदमतां कीतियां बेलौस तुहाडे नाल मुहब्बत की हर जात वो तुहाडे काम आए। किस तरह वालिद जेड़ा बाहरों लोगों दी गल्लां सुन सुना के तुहाडे वास्ते कमाई करके लै आंदा। तुहाडी जुत्ती कोई नहीं जनाब तुहानू जुत्ती लैके देवनी कपड़े कोई नहीं तुहानू कपड़े लैके देवने जेड़ी शै तुहाडी कोई नहीं तुहानू उसने लैके देवनी। और भाई तुहाडा उसनू केड़ा फायदा जिस टाइम तुस जवान होना या कमावन वाला बनना उस टाइम अब्बे तो उंजी बुढ़े हो जाना उस टाइम वो जड़ा तो तुसी उन्हें कितना एक फायदा दे लैसो। वालदा बेलौस खिदमत करेंदी किले रोटियां पका के देंदी पई किले कपड़े धोंदी पई जिले बंदा बच्चा जम्या उस टाइम वो चाह के बगा छुड़ेंदी ना भी तू आया पिया उस टाइम उन्हें कोई पूछ सकता ही। लेकिन वालिदा इस तरह नहीं करती वो चाह लेंदी वो अपने बच्चे नाल मुहब्बत कर दी उसकी देखभाल कर दी उसकी जनाब हर तरह की गंदगी और गलाजत न दूर कर दी और उसके कपड़े धोंदी। और वह जिमें जिमें वो परवान चढ़ता अपने जिस्म की गिजा उसनू खवेंदी और अपनी वालदा के जिस्म का वो हिस्सा होंदा और वह जिस टाइम उस तो अलग होंदा जिस टाइम हिस्सा उस टाइम भी वालदा की जिस्म तो गिजा मिलती रही जिस टाइम अलग होया तो 2.5 साल तक वालदा की जिस्म तो गिजा मिलती रही। अंदाजा कर लो कितनी वालदैन दी एक बच्चे ते कितना बड़ा एहसान है। जिले बच्चा नौजवान वड्डा होंदा उस टाइम वो एहसान भुल पैंदा उस टाइम उसनू ये गल्लां याद ही नहीं रहिंदियां कि मेरे ते मैं एडा परवान चढ़िया तो किवें चढ़िया अज मैं वड्डा होया बैठा अज मैं ताकतवर हाँ अज मैं नौजवान हो गया अज कड़ियल जवान हो गया तो मेरे इत्थों तक पहुँचण वास्ते किस किस ने कुर्बानियां पेश कीतियां। याद रख लो औलाद जड़ी ना अपने वालदैन की जवानी खा बैठी और ये जालिम जेड़े वत बेफरमान हो वैंदे बेअदब और गुस्ताख हो वैंदे अपने वालदैन दे याद रख लो इन्हें बचना नहीं। ये दुनिया ते भी जलील होंदे न कयामत वाले ध्याड़े भी जलील होना। क्यों जलील होना इस वास्ते जलील होना कि बचपन के अंदर वालदैन ने किस तरह इन्हें थे रहम किया किस तरह इन्हें परवान चढ़ाया। जातो कह दें जी मैं आमलेट खावना माँ बेचारी आमलेट एक जातो कहता जनाब मैं तो जरा तो फ्राई खावना उसनू फ्राई करके अंडा दे रही एक कहता जी मेरा टिफन पा छोड़ो जी उधर टिफन पई गया जनाब एक जी मेरे वास्ते फलानी शायद सालन होवे उस वास्ते वो बन गया मेरी फलानी रोटी पराठा बने होवे उस वास्ते पराठा बन गया मेरी इस तरह की रोटी होवे इस तरह की बन गई मेरी जी चीनी वाली होवे चीनी वाली बन गई। इस अंदाज दे नाल माँ तुहानू पालिया वह तुहाडे गंदे कपड़े भी उस धोते पहले अपने जिस्म की गिजा दी जिस टाइम जिस्म का हिस्सा पैदा होने तो बाद दुनिया ते आवन तो बाद 2.5 साल तक वत अपने जिस्म की गिजा दी उस तो बाद वत खाना पका के दिता खाना अपने हाथ नाल खवाया वत उंगली फद के टुराया वत जिमें जिमें परवान चढ़ता गया इंजे इंजे उस दियां खिदमतां कीतियां चाहे लड़की चाहे लड़का हर एक दे वालदैन ने कोई वालदैन तो बगैर जम पिया
कोई दुनिया के वालदैन तो बगैर आ गया और जड़ गए दो, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो, अज अपने किरदार नू ठीक कर लो। ये एक दर्द है जो मैं तुहानू सुना रहा। बड़ा दुख होंदा जेड़े वालदैन दी नाफरमानियां कर देन, अपने वालदैन दे बेअदब और गुस्ताख बन वैंदे और अगू चक के बुलेंदे। जड़ गए दे ऐसे गुस्ताख, अल्लाह ताला माफ करे, बेहया बन गए, बेशरम बन गए, बदतमीज और बदलिहाज बन गए। खुदा जाने कि लोगों सुन देन, खुदा जाने इन्हां दी किवें तरबियत ना हो सकी, खुदा जाने के इन्हां बन गया कि ये अपने वालदैन जेड़े सब तो ज्यादा वड्डे मोहसिन हैं उन्होंने ही भूल गए। ये सब तो वड्डे उन्होंने मुर्शिद हैं उन्होंने ही भूल गए कि कैसी औलाद है और कैसे बदबख्त लोग हैं और कैसी बदबख्त औलाद है कि जेड़ी अपने वालदैन नू छोड़ी बैठी। जरी जितना लिहाज नहीं, जरी जितना हया नहीं, ये सोच भी नहीं आती कि मेरी जवानी दे अंदर पहुंचदे मेरे वालदैन दी जवानी खत्म हो गई ते मैं परवान चढ़िया, उन्होंने मालो दौलत लग गया, उन्होंने जो कुछ कमाया मेरे ते ला दिता, हर चीज उन्होंने मेरे ते लग गई। आज मैं परवान चढ़ गया, आज मैं वड्डा हो गया, तो मैं उन्होंने ख्याल क्यों ना पे रखता। याद रख लो, अपने मोहसिनीन दा ख्याल रखो। तुहाडे वालदैन सब तो ज्यादा वड्डे तुहाडे मोहसिन हैं। बचपन दे अंदर तुहाडी खिदमत कीती, जिवें जिवें तुसी परवान चढ़े तुहाडे मैले कुचैले कपड़े धोते। और भाई धोबी भी रख दो तो पैसे लैंदा, धोबण भी पैसे लैंदी, घर दे विच काम करन वाली भी पैसे लैके तुहाडे काम करदी। ते वालदैन ने तुहाडे कोलों कदी कुछ नहीं मंगया। वालदैन बेलौस खिदमत करेंदे, बेलौस जनाब, कदी फलाना सालन पका, कदी फलानी रोटी पका, कदी है हो जे कपड़े लै, कदी हो जे कपड़े लै। वो बेचारे जिस जोगे होंदे खिदमत करेंदे। ते औलाद जेड़ी इन्ना खबीसा नू शर्म नहीं आंदी और कई ते ऐसे बदबख्त होंदे माँ प्यो नू गाली कढेंदे और पुट्ठे अल्फाज बोलेंदे। इहदे विच कुछ वालदैन दी भी कमजोरी होंदी, फद के तछेन इतना तो हक बनता ना वालदैन दा, इतना तो हक बनता कि कदी ये डिंगे हो खलोवें ते इन्हां 4-5 फद के अलुथे लावें ते इन्हां दसें प्यो तुसी ने प्यो असी हाँ। वो वालदैन भी नहीं दसेंदे। अज औलाद जड़ी ना वो वालदैन दे सामने जड़ा था अजीब अजीब अंदाज दे नाल बोलना, ते वालदैन जेड़े वो औलाद नाल इस तरह रिएक्ट कर रहे होंदे कि जिवें ए वालदैन जेड़े ने ए औलाद है ते जेड़े औलाद है वो वालदैन बने फिरदे। आही साडी हालत ये हो गई। केडी वड्डी गलती है साडी कि असीं अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकते। और अजकल अजीब अजीब स्कॉलर जम पैन, वो जी है इतने साल तक बच्चे नू हथ न लाओ, हैंजो वैसी, फलाणो वैसी, ढिमकाणो वैसी। ओ भाई गल सुनो, ये अपनी गल्लां अपने कोल रखो। औलाद की कोई तरबियत भी होंदी और हर बच्चे की कैफियत अलग होंदी। कोई प्यार नाल सीखण वाला होंदा, किसी नू मुहब्बत दे नाल सिखाया वैंदा, किसी नू बेइज्जती करके सिखाया वैंदा, किसी वास्ते बेइज्जती बहु और आंदी, बेइज्जती भी कर छोड़नी, अगले नू होंदा कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, मैं अगे तो बाद काम नहीं करना। और कई बड़े बेसंते होंदे न, सोटे तो बगैर नहीं समझते, उन्हां कदी फद के 2 चटोले लावने पाउंदे, उन्हां कदी समझावना पाउंदा, ये तरीके अपनावने पाउंदे। अजकल दे स्कॉलर अल्लाह ताला माफ करे, कोई गल सीधी की कोई अपुट्ठी की, मैं सारियां उन्होंने ही ना आदा कि सारियां ही अपुट्ठियां करेंदे। अच्छी गुफ्तगू करने वाले स्कॉलर हैं, लेकिन कदी कदी विच बेचारे चबला ही मार बांधे, कदी कदी विच ऐसियां गल्लां भी कर बांधे कि जेड़ियां अजकल दे मुआशरे वास्ते ठीक नहीं है। मैं आप खुद याद दोना कि बच्चे न मारो, लेकिन बस बच्चे होंदे भी हो जाए कि जिन्हें मारिए नहीं तो सीधे नहीं होंदे। बाज़ की कैफियत ही हो जी होंदी, बाज़ का मिजाज इस तरह का होंदा कि उन्होंने तछिए नहीं ना, उन्होंने सोटा ना फिरे हुए होवे तो वो सीधे नहीं होंदे। बाज़ का मिजाज ही हो जाए बन वाला। वो एक मैंने गल याद आ गई, एक हिकायत है, वो कि बंदा ते बाजार चु लग रहा, बाजार चु गुजर रहा, तो इतर वाली खुशबू वाली दुकान के कोलू जिस टाइम लग गया ना ते बेहोश हो गया। वो सारे बेचारे परेशान हो गए, भाई यार ये बंदा जेड़ा इस नूं होया तो होया के, ये दुकान दे अगू लग गया तो बेहोश हो गया। अल्लाह माफ करे, अजीब शख्स है।
खुशबू वाली दुकान दे अगू तो बंदा लगे तो कितनी प्यारी खुशबू आंदी, दिल करेंदा बंदा सूंघदा ही रहे, खलो रवे तो बंदा खुशबू ही सूंघदा रहे। तो ये बंदा चंगा भी जेड़ा खुशबू वाली दुकान दे अगू लग गया तो उल्टा बेहोश होया पिया। कुछ लोग भी समझदार भी आए, उन्ना के काम कीता, उन्ना गंदगी नहीं होंदी, गटर वाला जेड़ा बदबूदार पानी नहीं होंदा, वो जनाब नालियां दा गंदा गलीज पानी जेड़ा ना वो गींद जी होंदी, वो लैके ते ओदे नक नाल लाई, ओनू हवा अड़ाई तो वो उठी बैठा, उन्हें होश आ गया। वो लोग उन्हें समझदार बंदे को पूछया भाई ये तुआने किवें ख्याल आ गया भी इहदे नक दे नाल है गंदगी और गलाजत जिहदे विचों बदबू आ रही, इहदे नक नाल लाई ते इहनूं होश आवे सी। उन्हें आख्या भाई ये असी इस चीज़ नूं समझ गए इस गल नूं कि जेड़ा बंदा खुशबू वाली जगह तो लगने ले वो बेहोश हो गया तो इहदा मतलब है कि ऐसा शख्स ने कदी खुशबू सूंघी ही नहीं, और ऐसा शख्स जेड़ा ना ये हमेशा ऐसी जगह ते रहिंदा जिस जगह ते बदबू ही बदबू आंदी। लिहाजा अज जदा पहले बारी ये खुशबू वाली जगह तो लग गया तो इस नूं जनाब जेड़ा था बेहोशी तारी इसते हो गई। तो बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसे होंदे, बाज़ां दी कैफियत ऐसी होंदी सोटे वाली। तो बिरादरान मोहतरम मेरे आखण दा मतलब ये है कि असी हर पहलू नाल मिजाज वालदैन नूं चाहिदा अपने बच्चों दे वेखें। कोई बच्चा प्यार नाल समझना लाउंदा, बाज़ बच्चों दा मिजाज होंदा कि उन्हें थोड़ी जी बेइज्जती उन्हां ते बहु औरांदी, वो आखदे ने हाय साड़ी बेइज्जती हो गई, अग्गे तो बाद असें नहीं करना, उस्ताद साड़ी बेइज्जती करे से, वालिद बेइज्जती करे सी, माँ बेइज्जती करे सी, उसे दो वैंदे उन्होंने बेइज्जती उन्हां ते बहु औरांदी। बाज़ इज्जतदार होंदे ते बाज़ ऐसे होंदे जिन्होंने इज्जत बेइज्जती दा कोई नहीं होंदा, साडे सामने साड़ी अक्खां दे सामने उन्होंने इज्जत बेइज्जती दी कोई परवाह नहीं। वो क्या करे सन, वो जनाब जड़ा था अब पुठे काम करेंदे रह सन, तुसी प्यार नाल ही उन्होंने समझाया सो ना, सीधे कोई ना हो सन, उन्हों की बेइज्जती भी करे सो ओनू बेइज्जती नूं ही झाग वैसन, तो जिले उन्होंने दो चटोले लै सो ना उल्ले वो सीधे हो वैसन।